25 साल की नीता अंग्रेजी में एमए और फिर बीएड करने के बाद भी सरकारी टीचर नहीं बन पाई, तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। नीता पिछड़ी जाति की थी, इसलिए उसे बहुत सी जगह रखा नहीं गया। जब उसे अपने शहर के स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई, तब अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के निजी स्कूल में नौकरी मिली, तो नीता ने उसे स्वीकार कर लिया था। स्कूल के मैनेजर ने नीता के रहने का इंतजाम अपने गांव के एक सेना रिटायर अफसर राजन सिंह के मकान में करा दिया था। 50 साल का मकान मालिक राजन सिंह अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। राजन सिंह ने अपने मकान के चौक में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था। जब वे नहाते थे, तब उनके गठीले बदन को देखकर नीता का दिल उन्हें पाने के लिए मचल उठता था। एक रात जब राजन सिंह शौच के लिए जाने लगे, तो उन्होंने बेड पर सोती हुई नीता को झीने कपड़ों में देखा। क्योंकि नीता दरवाजा खोलकर सो रही थी, उनका दिल उसे पाने के लिए मचलने लगा। 10 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसी औरत से उस टाइप का संबंध नहीं बनाए थे। उस समय नीता भी जागी हुई थी, पर वे उसे सोती समझकर बेड के पास खड़े होकर उसके शरीर को गौर से देखने लगे। अचानक नीता ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए एक अंगड़ाई ली और अपने बेड पर बैठा लिया। नीता उनसे बोली, आप भी प्यासे हैं और मैं भी प्यासी हूँ, इसलिए अब हम दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता है। यह कहते हुए जब नीता ने उन्हें अपने ऊपर गिराया, तो वे भी उस समय अपना आपा खो बैठे और फिर उन दोनों ने अपनी मन की कर ली। प्यार का खेल खेलने के बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो नीता उनसे बोली, अपने इच्छा को पूरा करना कभी कभी जरूरी होता है। कहते हुए वह जोर से हंसने लगी। एक बार जब नीता के माँ बाप उससे मिलने गांव आए, तब वे यह जानकर खुश हुए थे कि राजन सिंह ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस रिश्ते की आड़ में उनकी बेटी नीता राजन सिंह के साथ गलत संबंध बनाकर मजे ले रही है। राजन सिंह नीता के घर का किराया भी नहीं लेता था और नीता के हर सुख सुविधाओं को पूरा करता था। नीता उनसे जो भी मांगती वह उसे पूरा करता। नीता ने जब अपने माँ बाप को राजन सिंह के दिए हुए रुपये थमाए, तो वे उन्हें किसी देवता से कम नहीं समझ रहे थे। कुछ दिनों बाद नीता की सहेली निधि ने फोन कर नीता को कहा कि वो भी उसके साथ रहकर टीचर की नौकरी करेगी, क्योंकि उसका भी नौकरी वहीं पर लगा था। लेकिन नीता आनाकानी करने लगी, क्योंकि वह उसे रखना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि निधि के रहने से उसके रात के खेल में अड़चन आ सकती है। कुछ दिनों बाद निधि के मम्मी पापा ने नीता से फोन पर बात की और कहा कि हमारी बेटी को अपने साथ रख लो, क्योंकि तुम उसकी सहेली हो और हमें तुम पर भरोसा है। कहीं दूसरी जगह रहेगी तो हमें उसकी चिंता लगी रहेगी, क्योंकि दूसरे जगह अनजान लोगों के बीच वह कभी अकेले नहीं रही है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, निधि मेरे साथ ही रहेगी और सुरक्षित रहेगी। नीता की बात सुनकर निधि के माता पिता काफ़ी खुश हुए कि निधि की नौकरी के साथ साथ उसे एक अच्छी रूम में साथी भी मिल जाएगी। निधि नीता के साथ आकर रहने लगी और स्कूल में पढ़ाने भी लगी। उसे स्कूल में पढ़ाते 10 दिन हो गए थे कि अचानक एक दिन उसने देखा कि रात में नीता अपने बिस्तर में नहीं थी। उसने सोचा कि बाथरूम में होगी और सो गई। अगले दिन निधि और नीता जब सो रहे थे, तो अचानक रात को निधि की नींद खुली, तो उसने फिर देखा कि नीता उसके साथ बिस्तर पर नहीं है। फिर उसे शक होने लगा कि आखिर नीता आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर कहाँ चले जाती है। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह पता करके ही रहेगी
कि आखिर उसकी सहेली आधी रात को कहाँ जाती है और क्या करती है। अगले दिन रात में जब निधि और नीता सोने के लिए अपने रूम में बिस्तर पर आई, फिर थोड़े देर में दोनों मोबाइल में गाना सुनने के बाद सो गई। उसके कुछ देर बाद नीता ने उठकर निधि के आंख में मोबाइल के टार्च से रोशनी मारी और चेक किया कि निधि सोई कि नहीं। उसके बाद अपने काम पर चल दी। उसके जाने के 10 मिनट बाद निधि अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे जाने लगी। अब उसे यह समझ आ गया था कि नीता जरूर कुछ गलत कर रही थी, इसलिए वह उसे अपने साथ रखने में आनाकानी कर रही थी। पहले उसने बाथरूम में देखा, जो रूम के बाहर में था। वहाँ उसे नीता नहीं मिली। उसके बाद वह मकान मालिक अंकल के रूम की तरफ जाने लगी। देखा तो अंकल के रूम के अंदर की लाइट जल रही थी। अंदर से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। रूम का दरवाज़ा बंद नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि नीता और अंकल एक दूसरे में गुथे हुए थे। इतना देखते ही निधि गुस्से से लाल हो गई और उल्टे पांव अपने रूम में आ गई। उसके कुछ देर बाद नीता उसके पास आकर बोली कि तुम भी मेरे साथ यही काम करो, अंकल तुम्हें बहुत पैसे देंगे और तुम्हारी हर ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। निधि बोली, नीता तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा गंदा काम करते हुए? इसमें गलत क्या है? नीता ने कहा, मैं बस अपनी इच्छा और ज़रूरतें ही तो पूरी कर रही हूँ। लेकिन नीता, ऐसा कर अपना ज़रूरत पूरा करना बहुत ही गलत काम है। तुम्हारे माँ बाप को कितना भरोसा है तुम पर। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, यह कभी तुमने सोचा है? नीता, अगर मेरे माता पिता या मुझे पता होता कि तुम इतनी गिरी हुई हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहती। नीता, मैं कल रूम और नौकरी दोनों छोड़कर जा रही हूँ। तुम इस तरह से कभी करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। थोड़ी सी सुख के लिए तुम इतना गिर जाओगी, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें, अपनी सहेली कहते हुए। अगले दिन निधि अपना सामान पैक कर रही थी, तभी अचानक नीता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से निधि को वहाँ रुकना पड़ता है। और सब कुछ भुलाकर निधि नीता की बहुत देखभाल करती है। यह सब देखकर नीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। नीता ने निधि से माफ़ी मांगी और कहा कि निधि, मेरे घर वाले को यह सब बात कभी मत बताना। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी माँ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसके बाद नीता और निधि ने वह मकान छोड़ दिया और वह नौकरी भी छोड़ दी। 1 महीने बाद उनकी नौकरी दूसरी जगह लग गई और वे लोग दूसरे जगह रूम ले लिए। 1-2 साल के अंदर दोनों की अच्छी जगह शादी हो गई और दोनों अपने जीवन में खुश हैं। निधि ने नीता को गड्ढे में गिरने से बचा लिया और एक अच्छी सहेली होने का फर्ज अदा किया। आज निधि ने नीता को दिल से माफ़ कर दिया है और दोनों आज भी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। भगवान निधि जैसी सहेली सबको दे। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।